भाई 900 SS से है ना भैया। भाई ये पैंगोंग का फ्रंट व्यू। ओ भाई साहब, मिलेंगे, गुड लक। आप लोग, आई होप सो कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे नए दिन के नए व्लॉग में। हम लोग पहुंचे थे कल पैंगोंग TSO। ये हमारे सामने है। हम लोग रुके थे यहाँ पे अतिथि कॉटेज में और हमारा रूम नंबर था 704। और कल यहाँ पे एक अंकल आए थे, उनका बर्थडे था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए सब लोगों ने मिल कर के। थोड़ा सा नाच गाना हुआ, खाना वाना खाए और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्टली हानले के लिए। और बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है, आपको एक बार और दिखा दूँ। यहाँ पे रुकेंगे तो अच्छा खासा ही रेट है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कुछ रहा हमारा पैंगोंग TSO। बड़ा ही ब्लू पानी है एकदम, आपको नज़र भी आ रहा होगा उधर साइड में है ना। तो अभी यहाँ से सारे लोग निकल चुके हैं, हम लोग भी निकल रहे हैं। उधर बचे होंगे तो पता नहीं, इधर बचे होंगे तो पता नहीं, हम लोग तो निकल रहे हैं अब भाई। और अब हम सीधे रास्ते में मिलते हैं और चलते हैं। और आज से हमारी वापस 4 गाड़ियाँ हो जाएगी, क्योंकि हमारे तौफीक भाई और अवैस भाई रिटर्न हो रहे हैं अपने घर के लिए। मिलेंगे, गुड लक। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी आराम से जाना। तो हम लोग निकल चुके हैं पैंगोंग TSO से और हम लोग अब बढ़ रहे हैं हानले की तरफ। भाई ये देखो पूरा व्यू पैंगोंग का। कल मैं इसको चार्ज TSO कर रहा था। मैं पागल हूँ पर चार्ज TSO बाजू में छूट जाता है और ये सीधे पैंगोंग की तरफ आ जाता है। अरे वाह, ओ भाई साहब, ब्यूटीफुल। अरे बाप रे बाप, ये देखो, ये है पैंगोंग। भाई क्या ब्लू वाटर है बहन की। ओहो। आई होप सो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो मैं कैमरे का पोजीशन थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखो भाई, क्या ही खतरनाक, कितना ब्लू वाटर दिख रहा है भाई, जिसको बोलते पानी। यार है कुछ चीज़ें देखने लायक की, जिसे समय रहते देख लेना चाहिए। ये चीज़ें आप कब देख पाएंगे, शायद कभी नहीं, या फिर शायद से अभी ही। क्या बात कर रहे हैं? तो अब डिसीज़न आप लोगों के ऊपर रहता है कि आपको अभी ही देखना है या फिर कभी नहीं देखना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बादल आए हैं और एक क्रॉसिंग, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी क्रॉसिंग। और भाई ग्लव्स कभी भी लाना ना अपने हाथ के हिसाब से कंफर्टेबल लेकर के आना, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होती है उंगलियों को। भाई ये पैंगोंग का फ्रंट व्यू। हम लोग पैंगोंग के बाजू ही चल रहे हैं और क्या ही खूबसूरत जगह है यार। मैं क्या बोलूँ इस जगह के बारे में, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोगों को ये बता दें, यहाँ से मान हमारा 8 किलोमीटर दूर है और मान क्रॉस करके हमको आगे की ओर बढ़ना है। और भाई सही में बहुत ही ब्लू वाटर है, पता है क्या, सही में शहरों में रहने वाले इतना ब्लू वाटर देख के सही में पागल हो जाएंगे। हम जैसे लोग पागल होंगे ही, क्योंकि इतना क्लियर पानी यार, इतना क्लियर, पूरा ब्लू। आज ब्लू है पानी 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 पानी। अरे बस कर भाई,
पानी वाला गाना आज जो है ना वो सही में यहाँ पे शूट होना चाहिए। भाई यहाँ का मौसम कुछ अलग है, पता है। देखो पहाड़ के ऊपर ना पूरे बादल नज़र आ रहे हैं और आगे भी पूरे बादल, इधर भी पूरे बादल, यानी यहाँ पे पता है बहुत बादल आ रहे हैं। अभी तक के हमने जितना घूमा बहुत कम बादल नज़र आए हमें पहाड़ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पता है बहुत सारे बादल आ रखे हैं। तो इसलिए कहते हैं हमारा इंडिया देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर 100 किलोमीटर के बाद में क्लाइमेट चेंज होता है, हर 100 किलोमीटर के बाद में भाषा चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं और खाने का सिस्टम, रहने का सिस्टम, ये सब चेंज हो जाता है। इसलिए तो इंडिया को एक यूनिक देश कहा जाता है, जहाँ पे हर धर्म, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। और ये देखो बर्फ़ के पहाड़, अभी तो बहुत कम हो गई है बर्फ़। शायद से हम अप्रैल वगैरह में आते तो और 10 गुना ज़्यादा बर्फ़ मिलती हमको, क्योंकि हमने कल जिस प्रकार से क्रॉसिंग्स क्रॉस की है तो वो क्रॉसिंग्स तो शायद से और बड़ी होती हमारे लिए। सॉरी, बड़ी नहीं होती, फ्रोज़न रहती है उस टाइम पे तो, क्योंकि स्नोफॉल होते रहता है वहाँ पे। अप्रैल मई का महीना जो रहता है उसमें स्नोफॉल होता है। अब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल करके क्रॉसिंग्स बनते जा रही है और पानी नीचे आते जा रहा है। और भाई आप लोगों को एक चीज़ ये बताओ कि यहाँ पे ना धूप और ठंड का दोनों का एहसास हो रहा है। आप अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो आपको धूप लगेगी, लेकिन आप हल्का सा ऐसे गाड़ी वगैरह से मूव करते रहोगे तो आपको ठंड का एहसास होगा और धूप का, दोनों का होगा, पता है। यानी कैसा मौसम है, कैसे मुझे उसको एक्सप्लेन करना मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को बोलूँ क्या, ठंड लग रही ये बोलूँ या धूप लग रही ये बोलूँ। परंतु जो भी है बड़ा ही अजीब सा है। आधा जीवन सादा जय मराठा वाला काम है एकदम। हम लोग मान विलेज पहुँच गए हैं, मान ग्राम। भाई आप लोगों को पैंगोंग का और एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसे देखना अपने आप में एक क्या कहेंगे, ये देखो भाई साहब जन्नत है भाई, जन्नत है। घोड़े देखो, पहाड़ी घोड़े कैसे चल रहे हैं, वाह गजब। साथ में गाय भी है वहाँ पे, याक। जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसको हम बोलते हैं याक, क्या चीज़ खा लिया, लेकिन यहाँ पे ये है याक। ये दिख रही ना साइड में, याक। भाई पहाड़ हमारे से कितने करीब है। सही है यार। भाई ये पैंगोंग से हानले जाने वाला रास्ता है। एकदम आजू बाजू में बंजर ज़मीन, आजू बाजू में पहाड़, बीच में से छोटा सा रास्ता और आगे भी पहाड़ी पहाड़, और क्या ही खतरनाक। और बाजू में ये देखिए पैंगोंग अभी भी हमारे बाजू में है, और वहाँ पे वाइट रेती दिख रही है। वो बर्फ़ है या पैंगोंग लेक का रेती है, और वो पानी के बीच में एकदम वाइट नज़र आ रहा है। और ये एकदम स्ट्रेट ही दिखा रहा है रास्ता। देखते हैं, ऐसे ही स्ट्रेट जाते जाते साला कहीं चाइना बॉर्डर में ना घुस जाए। अभी देखते हैं, एक सिंगल गाड़ी आ रही है आगे से। अभी भाई दूर दूर तक के कोई इंसान नज़र नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे अगर गलती से आप फंस गए तो आपको मदद के लिए
कितने देर रुकना पड़ेगा और कितने देर इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है। ओ भाई साहब, देख रहे हो ये भाई, यहाँ पे अपनी ज़मीन को लोग ऐसे पत्थरों से बांध करके कवर करते हैं कि हाँ भाई ये मेरी ज़मीन है, और पूरी पथरीली ज़मीन है एकदम भयंकर वाली। क्या ही होता होगा यहाँ पे, क्या ही मिलता होगा। और वो पीले वाले घरों की तरफ जाने के लिए हमको थोड़ा सा गांव के अंदर जाना पड़ेगा। ये है चुसुंग, गांव का नाम है चुसुंग। हमको थोड़ा गांव के अंदर जाना पड़ेगा। चुसुल है, चुसुल, चुसुंग नहीं, चुसुल। तो दोस्तों अभी हम हैं, गांव का नाम क्या है भैया? चुसुल। चुसुल। अभी हम लोग चुसुल में हैं और हम लोग गाड़ी में पेट्रोल जो भरवा रहे हैं, ब्लैक में भरवा रहे हैं। तो अभी भैया लेकर के आए हैं पेट्रोल। 2 मिनट। यहाँ पे पेट्रोल है 140 रुपीज़ लीटर। ठीक है, हम भरवा रहे 2 लीटर। 1 लीटर जा चुका है गाड़ी में और अभी 1 लीटर और डालेंगे। ये बस देखना बताना, उसका कर देंगे पापा काम, तो अपने को बहुत प्रॉब्लम है। 3 बॉटल। दो लीटर, 280 गायब। अभी हम लोग चुसुल क्रॉस करके हानले की ओर बढ़ रहे हैं। ये हानले वाला रास्ता है, थोड़ा ख़राब है ये हानले वाला रास्ता। पीछे में तो और भी ज़्यादा ख़राब था। और अभी यहाँ से हमको हानले पहुँचने में और 2 घंटे का वक्त बता रहा है। चलो देखते हैं। भाई चुसुल के बाद में कम से कम 7-8 किलोमीटर तक के बहुत ख़राब रास्ता है और आगे में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ अच्छा होगा करके, पर देखते हैं अभी आगे जैसे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। कोल्ड डेजर्ट है या नमक है, समझ में नहीं आ रहा है। ये बर्फ़ है या नमक है या यहाँ की रेती है सफ़ेद, ऐसा कुछ ऐसा एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहा है। शायद से मेरे ख्याल से नमक है, क्योंकि ये पास में भी वाइट वाइट दिख रहा है, बर्फ़ तो नहीं है ये। और रास्ते अभी भी बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं और आगे कितने ख़राब होंगे ये हम बता नहीं सकते। बस हम तो सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, ऑफ रोडिंग का, और रास्तों को काटते जा रहे हैं। बस ऐसी सूखी बंजर धरती पे भाई ऐसी धूल उड़ती है। ये रास्ते का काम चालू है और यहाँ पे धूल तो ऐसी उड़ रही है। हमारे वैसे भी जैकेट्स वगैरह तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। ये देखो,
यहाँ पे पूरा रेती रेती, एकदम रेती नहीं कह सकते, ये मिट्टी है भाई। हमारे आगे दिल्ली वाला बंदा है DL08 Z900 या Z800 होगी शायद उतना कंफर्म मैं बता नहीं सकता। ऐसे ये हाँ भाई 900 ऐसे बंदा ऑफ रोडिंग करने के लिए डर नहीं रहा है, बढ़िया है Z900 लेकर के। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर से कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। बाजू में अच्छा रास्ता दिख रहा है, परंतु वहाँ पे चढ़ने के लिए अभी उन्होंने ऐसे खोला नहीं है, तो अभी हम ऐसे ही चलो तकलीफ़ों का सामना करते हुए चलते हैं आगे। भाई अब हम चढ़ चुके हैं अच्छे रास्ते पे, हमने छोड़ दिया वो रास्ता। हमको एक कर्व दिखा, हम तो चल पड़े, यानी हमने चढ़ लिया। अब आगे कहीं जाके रुकेंगे तो वो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमको अच्छा रोड लगा, उसके बाद में वापस से ख़राब रोड लगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है आइडिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी बस मैं आगे जा कर के रुक जाऊंगा, नहीं तो मेरे दोस्त लोग मेरे से बिछड़ जाएंगे और वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं थाकासला और भाई अभी हम चल रहे कोल्ड डेजर्ट में। यहाँ इतनी धूप होने के बावजूद भी इतनी ठंडी है बहुत ज़्यादा। और ऊपर में देख सकते हैं आप गांव बैठा हुआ है, या आर्मी वालों का कैंप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। भाई ये हमारे आजू बाजू में जो भी दिख रहे हैं ना पहाड़, ये पूरे रेती के पहाड़ है। और पैंगोंग से लेकर के आई थिंक सो कि हानले तक के पूरा ऐसा ही रोड है। और रेती के भी बहुत सारे क्रॉसिंग्स मिलेंगे, रेती को क्रॉस करना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर उड़ के आइए। गाड़ी बहुत लहरेगी आपकी, हमारी भी लहरी। मेरी गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी वहाँ पे, इसीलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। परंतु आजू बाजू में ये पूरा रेती है जो रास्ते के ऊपर भी आ गई है, और अच्छी खासी आई है कई जगह पे, और कुछ जगह पे ऐसी है, तो थोड़ा सा संभाल करके। और रास्ते भी ख़राब है, उतने कुछ अच्छे नहीं है रास्ते। ये साला 200-250 किलोमीटर कवर करने के लिए शायद से आज का पूरा दिन चले गया। 4 बजे से आ गया है शाम के। भले यहाँ पे धूप इतनी तेज़ रहती है कि समझ में नहीं आएगा कि 4 बज गया 3 बज गया। यहाँ पे तो 6 भी बज जाता है, तो समझ में नहीं आता कि आज 6 कैसे बज गया। बस यहाँ पे ऐसा चलते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। और ये हिमालयन वाले बहुत अंगार कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये पूरे खाली है। न इनके पास लगेज है, न इनके पास कुछ है, सिर्फ इनके पास एक ही चीज़ है, गाड़ी, बस। और अभी हम लोग
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भारत और तिब्बत की सीमा के एकदम करीब में है। शायद से ऐसे ऊपर चढ़ेंगे तो हम तिब्बत की ओर बढ़ जाएंगे, चाइना बॉर्डर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने भयंकर बादल हुए हैं यहाँ पे, और वो देखो स्नो पिघलती हुई भी नज़र आ रही होगी पहाड़ी के ऊपर। और क्या ही यहाँ का नज़ारा है यार, ये देखो। ये अभी हम तिब्बत बॉर्डर के पास है, और कई लोगों ने बोला, यानी हमने लेह में एक गाड़ी देखी थी, उसमें बोले तिब्बत इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ इसका नाम है लोमा। और ये जो कैंप है, ये जो नदी है, ये जो खूबसूरती है, ये जो पहाड़ है, बहुत ही प्यारे। अभी आपके सामने ये जो खूबसूरती का नज़ारा दिख रहा है, ये रंगो गांव का है। अभी हम रंगो पहुँचे हैं, और बहुत ही प्यारी जगह पे बैठा है यार ये गांव के आजू बाजू से पूरी नदी जा रही है। रंगो भाई बहुत छोटे छोटे गांव है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 घर, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी। 25-50 से ज़्यादा। अभी तक के पैंगोंग से निकलने के बाद में जितने भी गांव दिखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घर, उससे बड़ा गांव नहीं दिखा। और ये देखो भागता हुआ याक, अरे वाह मस्ती में। क्या ही रास्ता है भाई, क्या ही रास्ता है, बहुत ही प्यारा रास्ता है। हानले जब आपको, यानी तिब्बत बॉर्डर जो पड़ता है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर, उसके बाद से आपको रास्ते बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और वहाँ से हानले मात्र 50 किलोमीटर बचता है। और अच्छे रास्ते अगर मिल जाए तो फिर समय नहीं लगता किसी भी चीज़ को ये करने के लिए। अब मात्र 33 किलोमीटर बचा है हमारे से हानले, और देख रहे हैं एकदम बंजर रेगिस्तान, उसके बीच में रोड और खूबसूरत बादल, खूबसूरत पहाड़, बाजू से बहती हुई नदी। बहुत बढ़िया। हम लोग अब हानले से है मात्र 26 किलोमीटर दूर। ये गाड़ी उल्टी चल रही है कि सीधी चल रही है भाई, क्या हैंडल वॉबल कर रहा है, और क्या ही प्यारी लग रही है ये रेत में चलने के लिए। ये गाड़ी, ये इंडियन आर्मी का पोलारिस करके एक ये है। और भाई आगे देखो यार, ये क्या ही जिप्सी है, वो रेत में चलने वाली बग्गी है। और ये इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बेस्ट ये, और ये तीसरा ट्रक
क्या ही लग रहा है भाई। कोई खोला ऊपर से। ये देखो ऊपर कुछ खुला ऐसा खुचुक से। और थैंक यू। हमारे इस ट्रक का आईना टूटा हुआ है, नहीं तो अभी तक ये भी साइड दे दिया होता। भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रहा है आगे से वो। भाई जिस ख्याल से इस यहाँ पे ये हो रही है, मूवमेंट हो रही है ट्रकों की, उस हिसाब से मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि पता है अभी लगातार 2-4 दिन से हम लोग लेह लद्दाख रीजन में ही हैं, और यहाँ पे पता है इतने हायर क्वांटिटी में जो आर्मी है इधर के उधर हो रही है। और उस दिन मैंने ऐसे ही घर पे बात किया था तो न्यूज़ में भी ऐसा बताया, बोलते हैं कि 17-18 तारीख तक के कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि 17-18 के पहले हम लोग लद्दाख से बाहर निकल जाए, क्योंकि इफ़ सपोज़ अगर कुछ भी होता है तो हम लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से फंसेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रास्ते सारे सीज़ कर दिए जाएंगे यहाँ पे, और रास्ते एक बार सीज़ हो गए तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब हो सकता है कि जो टूरिस्ट आए हैं हम जैसे, उनके लिए कुछ अगर सुविधाएं करे आर्मी वाले तो। और भाई ये हमारे आर्मी वाले जो लोग ओपन बग्गी में जाते हुए, और क्या ही प्यारी लग रही है यार, क्या ही प्यारी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त। रेत में दौड़ाओ, पत्थर में दौड़ाओ, कहीं पे भी दौड़ा दो। और ये भी ओपन है, इसको पैक किया गया है। क्या छोटी सी है यार, क्या ही मज़ा आती होगी ना चलाने में, और किसी चीज़ को भी टो करने में बहुत ही आसानी रहती होगी इसको। और ये जीप, तो आप लोगों को ये बता दूं कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं हानले, और हानले में ये एक चौक है। इधर साइड हानले, चुमूर, न्योमा, ले, और उधर कहाँ जाता पता नहीं भाई। और आई लव इंडिया का यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर लाइट जल रही है, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स रुके हुए हैं। और हमारी नज़र है गोम्बोक रंजन पे, जो हमें अभी तक के नज़र नहीं आया है। अभी बोलते हैं मनाली टू लेह रूट पे है वो। अब ये यहाँ पे है कि वो मनाली जाते टाइम मिलेगा हमको, ये नहीं जानते हम। और ये हमारे मनीष भैया वैसलीन लगाते हुए